प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की दूसरी कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है साधु बाबा। बच्चों, कहानी की पिछली कड़ी में आपने सुना था कि गाय भैंसे बिखर कर हरी हरी घास चरने लगी और बकुल एक सपाट चट्टान पर लेट गया और सोचने लगा कि कितनी इच्छा थी उसकी पढ़ने की, पर उसकी किस्मत में तो गाय भैंस चराना ही लिखा है। न जाने सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। क्या बात है बच्चे, इस तरह क्यों लेटे हो? किसी की धीर गंभीर आवाज कानों में पड़ी तो बकुल चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा उसके सामने एक जटाजूटधारी साधु बाबा खड़े हैं। उसने साधु बाबा को प्रणाम करके उत्तर दिया, मैं यहाँ गाय भैंसे चराता हूँ। आप कौन है बाबा? हम तो रमते जोगी हैं बच्चे। अब कुछ दिन इसी जंगल में कुटिया बनाकर रहेंगे। गंगा नदी का यह शांत वातावरण हमें अपनी साधना के लिए बहुत अच्छा लगा है। बाबा, मैं कुटिया बनाने में आपकी मदद करूँगा, बकुल प्रफुल्लता से बोला। इसके बाद वह लंबी लंबी सूखी लकड़ियाँ खींच खींच कर लाने लगा। एक सपाट सी जगह पर 4 मोटी बल्लियाँ गाड़कर वह साधु बाबा को कुटिया बनाने में मदद देने लगा। कुटिया के छप्पर पर आग के चौड़े पत्ते बिछा दिए। दोपहर तक कुटिया बनकर तैयार हो गई। साधु बाबा ने कोमल स्वर में कहा, तुम बड़े ही चतुर और मेहनती बालक हो। यहाँ जंगल में तुम गाय भैंस चरा रहे हो, पाठशाला नहीं जाते क्या? नहीं, बकुल ने सिर झुकाकर कहा, मेरे चाचा चाची मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। जब से माँ और पिताजी का देहांत हुआ है तब से मेरी पढ़ाई बंद हो गई है। बकुल को उदास देख साधु बाबा ममता से बोले, दुखों में घबराते नहीं हैं बेटे, उन्हें चुनौती समझकर उनका मुकाबला करते हैं। उसके बाद साधु बाबा उसका मन बहलाने के लिए उसे पौराणिक कथाएं सुनाने लगे। जब शाम हो गई तो बकुल बोला, बाबा, मैं रोज कुछ देर आपके पास बैठा करूँगा, आपको इसमें आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, साधु बाबा मुस्कुरा कर बोले, वैसे भी यहाँ जंगल में तुम्हारे पास बहुत समय होता है। तुम यहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए ला सकते हो। इससे तुम्हारे समय का सदुपयोग भी होगा और ज्ञान में वृद्धि भी होगी। ठीक है बाबा, मैं आज ही सरपंच दादा से उनके बेटे की किताबें मांग लाऊंगा। शाम को बकुल जब घर आया तो बड़ा प्रसन्न था। उसका मन भी फूल जैसा हल्का हो रहा था। साधु बाबा से मिलने के बाद उसके मन की उथल पुथल शांत हो गई थी। जब वह सरपंच के जानवर बाड़े में बांधने गया तब उसने श्रीधर से पुरानी पुस्तकें मांग ली। घर आकर उसने किताबें अपने बक्से में रख दी। उसे घर आया देख उसकी चाची रूखे स्वर में बोली, अब राजा की तरह मत बैठ, जा पानी भर ला। वह जब झरने में पानी भरने गया तो उसे देखकर वहां खड़ी औरतें सहानुभूति भरे स्वर में बोली, इस मासूम का जीवन भी नरक बना रखा है इसके चाचा चाची ने। धोखे से इसके माँ बाप की जायदाद भी अपने नाम करा ली है और अब जानवरों जैसा काम लेते हैं इससे। बकुल खामोशी से पानी भरकर वापिस आ गया। बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है सोने का कमंडल। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।